हरे कृष्णा। आज का हम लोग एपिसोड शुरू करते हैं एक सवाल से आप लोगों से। बाप बड़ा ना बउआ। बउआ मतलब आपके घर का जो लड़का है, बेटा है। यहाँ पर अधिकतर लोगों का जो जवाब होगा, ऑब्वियसली बाप बड़ा है और बाप बड़ा भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस सवाल को मैं अगर आपसे ऐसा पूछूं, आपके घर में कौन बड़ा, यहाँ पे अधिकतर लोगों का जवाब बदल जाएगा। मेरे घर में तो मेरा बेटा ही उसका ही चलता है, मतलब बउआ बड़ा। लेकिन सही मायने में अगर आप इसको समझेंगे, ना तो बाप बड़ा ना बउआ, सबसे बड़ा कमौआ। चल किसका रहा आपके घर में? जो अधिक कमा रहा है। आप समझिए कि अगर एक पिता है, उसका इनकम महीने का 20,000 है और बाकी बच्चे का किसी का 10 है, किसी का 15 है, किसी का 30 है, किसी का 40 है। लेकिन उसमें से एक ऐसा बच्चा है जिसका इनकम महीने का 3 लाख है, तो घर का पूरा जो कमांड है, पूरा नेतृत्व है, उस बच्चे के हाथ में चला जाएगा। और इसके कारण हम लोग पाते हैं कि अधिकतर लोगों के घर में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि बाप बड़ा ना बउआ, सबसे बड़ा कमौआ। सबसे बड़ा आपके घर में पिता को होना चाहिए। लेकिन यहाँ आने से पहले भी और एक सवाल है आपसे। धर्म बराना रुपया। अब यहाँ पे जो लोग धर्म का आचरण करते हैं, उन लोग समझेंगे या उन लोग बताएंगे हाँ धर्म बड़ा है। लेकिन आज का जो समाज है, उसमें तकरीबन 90% लोगों का जो जवाब होगा, रुपया बड़ा है। क्योंकि रुपया नहीं हो तो आप धर्म भी नहीं कर सकते हैं। उनका कहना होगा कि अगर मेरे पास रुपया नहीं हो तो मुझे इच्छा हो गया वृंदावन जाने का, नवद्वीप धाम जाने का, जगन्नाथपुरी जाने का, द्वारका जाने का, मथुरा जाने का, तो मैं कैसे जाऊंगा? कौन ले जाएगा मुझे? तो रुपया चाहिए मेरे को। यहाँ तक क्यों कहेंगे, मंदिर आएंगे और मंदिर में मुझे एक नारियल चढ़ाने का भी अगर इच्छा होता है तो उसके लिए भी मेरे को रुपया चाहिए। तो उनके लिए रुपया बड़ा है। लेकिन आप समझिए कि अगर धर्म को रुपये का सहारा हो जाए, अगर धर्म रुपये पे आश्रित हो तो बहुत खराब स्थिति है। लेकिन अगर रुपये को धन का आश्रय हो जाए तो धन है वो धन्य। जैसे मान लीजिए एक सेठ है, वो अपना धन लेके किसी वैष्णव के पास जाता है, किसी साधु के पास जाता है और कहता है मेरे पास कुछ रुपए हैं, इसको भगवत सेवा में लगा दो। तो धन है वो सेठ और धन है उसका धन। लेकिन मान लीजिए किसी साधु को जाना पड़े, किसी सेठ के पास, कि अपने घर में भागवत कथा करा लो, मुझे पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या हो गया? धर्म को धन का आश्रय हो गया और वो धर्म बिक गया और वो धर्म रहा ही नहीं। और आज हम लोगों ने इस जगत का ऐसा स्थिति बना के रख दिया है कि हर घर में हम लोगों ने धन को बड़ा कर दिया है। मतलब बाप बड़ा ना बउआ, सबसे बड़ा कमौआ। लेकिन आपके घर में सही मायने में माता पिता को ही घर का मुखिया होना चाहिए। लेकिन माता पिता भी धर्म परायण होना चाहिए। अगर माता पिता भी रुपये को ही मोल देते हैं, अगर पिता का भी इसलिए चलता है कि पिता ज्यादा कमाता है, तो भी घर में सुख और शांति नहीं है। पिता के पास, माता के पास घर का नेतृत्व तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन उनको धर्म परायण होना बहुत जरूरी है। लेकिन धर्म में आने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अधर्म कैसे छोड़े, क्योंकि अधर्म करते हुए अगर आप धर्म करेंगे, उस धर्म का कोई मोल नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्र कहता है कि धर्म करना भी सरल है, अधर्म को छोड़ना मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है एक शराबी रोज मंदिर में आके 10 रुपया 100 रुपया दान देता हो, लेकिन वो रोज नशे में रहता है, उसको आप क्या मानोगे? वो तो धर्म भी कर रहा है, अधर्म भी कर रहा है। एक व्यक्ति रोज बकरा का मांस खाता है और गौ सेवा के लिए महीने में 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया दे देता है। अब क्या मानोगे उसको? और लोगों का ये स्थिति है। इससे सबसे पहले तो अपने घर में धर्म को प्रधान बनाइए और माता पिता को प्रधान बनाइए। और माता पिता का भी कर्तव्य है कि 4 पाप है जिसको अपने घर से बाहर निकाल दे। पहला, मांसाहार। माता पिता को चाहिए कि अपने घर में शुद्ध वातावरण रखे, सतोगुणी खाना को बनाए। मांसाहार को मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज घर में सेवन ना करे। दूसरी जगह ये पाप शास्त्र बताता है। जब कलयुग आया और कलयुग को परीक्षित महाराज ने पराजित कर दिया, तो कलयुग बोलता मैं भी आपका
प्रजा हूं, मुझे कहीं तो आश्रय दीजिए आप, क्योंकि मेरा समय हो गया आने के लिए। तो परीक्षित महाराज ने उनको 4 जगह आश्रय दिया। बोला जहां पे मांस मछली अंडा का लोग सेवन करते हो वहां जाके रह लो। दूसरा, जहां पे लोग नशा करते हो वहां जाके रह लो। तो घर के अंदर अगर माता पिता नशा कर रहे हो तो उसको घर का मुखिया बना के भी आपको लाभ नहीं है। तीसरा, जहां पे जुआ हो रहा हो वहां जाके रह लो। अगर घर में कोई जुआरी है तो कोई फायदा नहीं उसको घर का नेतृत्व देके। चौथा, जहां पे अवैध स्त्री या पुरुष संग होता हो, मतलब इलिसिट सेक्स। और आप देखिए आज तकरीबन 90% लोग इस चारों में से कहीं ना कहीं पाप कर्म में युक्त है, और कितने का स्थिति तो ऐसा है कि वो चारों में ही युक्त है। अब आप समझिए कि आप अगर एक ऑटो में जा रहे हैं और एक शराबी बैठ गया तो अधिकतर लोग क्या बोलेंगे, देखो कितना खराब व्यक्ति शराब पी के जा रहा है। लेकिन आप भी तो मांस खा के बैठे हुए हो, और आप में इसमें फर्क क्या है? वो भी एक पाप कर रहा है और आप भी एक पाप करके बैठे हुए हैं। भेद कुछ नहीं है, बल्कि कहेंगे कि वो फिर भी बेहतर है, क्योंकि शराब पी के केवल अपना नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आप जब मांस का सेवन करते हैं अपना नुकसान करते हैं, साथ साथ में आपके कारण एक जीव हत्या भी होता है। आप भले ना करते हो, लेकिन आप एक कारण बनते हैं। तो माता पिता का कर्तव्य है कि अपने घर में ये 4 पाप को अपने घर से दूर रखे और धर्म को विराजमान करे अपने जगह पे। और धर्म क्या है? श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 2 नंबर श्लोक में श्रीमद् भागवत कहती है, धर्मः प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत सरानाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो अन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं व परेरीश्वर सदैव हृदय रुदते शुश्रूषुविस्तत्क्षणात्। मतलब पूरी तरह से सो कॉल्ड तथा कथित जो धर्म है उसको त्याग दो। तथा कथित धर्म को लोग पालन कर रहे हैं, इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज। मतलब धर्म मतलब क्या? तथा कथित धर्म को त्याग करके आओ। जो सही धर्म है वो तो प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। लेकिन आज लोग तथा कथित सो कॉल्ड रिलीजन को पालन कर रहे हैं। जैसे मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ये समाज सेविका हूं, मैं बंगाली हूं, मैं बिहारी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मारवाड़ी हूं। सो कॉल्ड है, हमारा सो कॉल्ड रिलीजन है, ये सही रिलीजन नहीं है। श्रीमद् भागवत क्या कहती है? धर्म प्रोजित कैतवत्र, ऐसे धर्म को परित्याग करो, उसी समय इस धर्म का परित्याग करो। और क्या करो? आप इसका त्याग कर दोगे तो क्या करेंगे आप? भगवत प्रेम को अपने घर में विराजमान करो, श्रीमद् भागवत को अपने घर में विराजमान करो। जब व्यास देव के द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम बनाया गया तो इसके अंदर इतना रस है, इस रस का पान परीक्षित महाराज किए तो वो उनके हृदय से मृत्यु का भय चला गया, तैयार हो गए भगवत धाम जाने के लिए। तो आप भी अपने घर में अगर श्रीमद् भागवतम को रखेंगे और रोज श्रीमद् भागवतम के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार अपने घर को चलाएंगे तो आपका घर धर्म परायण होगा। इसलिए सबसे अनुरोध है कि अपने घर में अगर आपको सुख और शांति चाहिए तो पहला काम अपने माता पिता को घर का मुखिया बनाए। दूसरा, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने घर को धर्म परायण बनाए, मतलब 4 पाप को छोड़ के श्रीमद् भागवतम को अपने घर में विराजमान करे और जीवा में हरि नाम को लेके आए। हरे कृष्णा।